नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशुतोष। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड ई पाठशाला में। पिछले लेक्चर में हमने सीखा था सर्वनाम और सर्वनाम के भेद। हमने जाने थे कि कितने प्रकार के होते हैं। दोनों तरीके की बातें बताई थी मैंने आपको, प्रयोग के आधार पर, और दूसरा मैंने बताया था आपको उत्पत्ति के आधार पर। जहाँ पर कभी थोड़ा टफ पेपर बनाया जाता है तो उसमें थोड़ी कन्फ्यूजन आपको ये हो जाती है कि इस प्रकार से ये पूछ लिया जाता है, तो इसको बताया था। फिर उसके बाद मैंने सारे आपको इसके भेद बता दिए थे और उनके बारे में सबको बता दिया था। आपने ये सब चीज़ें सीख ली हैं। फिर अब आज हमें पढ़ना है सर्वनाम का रूपांतर। इसको मैंने आपको बताया था कि सर्वनाम का रूपांतर कैसे होता है। जैसे संज्ञा लिंग वचन कारक के आधार पर संज्ञा का रूप बदलता है, उसी प्रकार से यह भी पुरुष और वचन और कारक की दृष्टि से इसका भी रूप बदलता रहता है, सर्वनाम का भी। ठीक, तो उसी को ही हम सीखेंगे और कैसे कैसे कौन कौन सा होता है ये चीज़ हम जानेंगे इसमें अच्छे से, ये पुरुष वचन और कारक के साथ में। और इसके बाद में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छे अच्छे एग्जाम्स में, आईएएस के, पीसीएस के एग्जाम्स में जो पूछे गए हैं उनके बारे में भी, उन क्वेश्चन को भी हम इसी लेक्चर में देखेंगे। ठीक, तो इनको पूरा वीडियो देखिएगा। अगर पसंद आए तो इसको लाइक कर दीजिएगा और कुछ लोगों को शेयर जरूर कर दीजिएगा, और चैनल में अगर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए जानते हैं सर्वनाम का रूपांतर। यह हमारा किसके आधार पर होता है? पुरुष, वचन और कारक की दृष्टि से सर्वनाम का रूपांतर होता है। जैसे संज्ञा का जो होता है वो लिंग के आधार पर भी होता था कुछ जगह पर, लेकिन जैसे लड़का से लड़की हो जाता था, लेकिन यहाँ पर जो लिंग के आधार पर है सर्वनाम, चाहे किसी भी के लिए प्रयुक्त होता है, लेकिन लिंग के आधार पर उसका रूप जो है हमेशा एक ही रहेगा। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, वह गाता है। अब इसमें वह क्या है? वो आपके लिए, यह जो है आपका क्या है? सर्वनाम है। अब उसके बाद में अगर मान लीजिए ये किसी लड़की के लिए आ रहा होता तो वह गाती है लिखते हैं हम, लेकिन यहाँ पर देखिए सर्वनाम का रूप बदला? नहीं बदला, सर्वनाम का रूप वही रहा। अब जैसे ही लड़के के लिए अगर मान लीजिए यहाँ पर खाते के लिए हो जाता तो तुम खाते हो, खाते हो जाता। और यही अगर लड़की के लिए आ जाता, स्त्रीलिंग के लिए, तो तुम खाती हो। लेकिन यहाँ पर हमारा देखा हमने क्या, ये चीज़ पता चली हमें कि यहाँ पर हमारा जो है सर्वनाम का लिंग के आधार पर परिवर्तन नहीं हो रहा है। ठीक, इस तरह से ये चीज़ जान गए आप। अब इसके बाद में लेकिन इसका परिवर्तन किसके आधार पर होता है? पुरुष के आधार पर होता है। मतलब कि जैसे आपका मध्यम पुरुष और इसके आधार पर होता है कि वो एक जगह पर क्या होगा? मैं आएगा, फिर हम दूसरे के लिए बात करेंगे तो वहाँ वाह आएगा। इस प्रकार से इसका परिवर्तन होता है। ठीक, तो लिंग के भेद पर के कारण इसका रूपांतर होता है, ना कि लिंग के आधार पर होता है। अब आगे जानेंगे हम वचन के आधार पर कैसे होता है। वचन के आधार पर संज्ञा, हमने संज्ञा का जैसे रूपांतरण होता था, ठीक, अब उसी तरह से आप देखिए इसमें कि संज्ञा के ही तरह से इसमें भी दो वचन होते हैं। सर्वनाम के भी, सर्वनाम के दो वचन होते हैं, एक वचन और दूसरा बहुवचन, बहुवचन। ठीक, इसमें भी वही तरह से होते हैं। अब इसमें भी आप देखेंगे कि जहाँ पर एक वचन होगा, अब उस जगह पर क्या इस्तेमाल होगा? जहाँ पर बहुवचन होगा उस जगह क्या इस्तेमाल होगा? अब इसमें जो है आपके पुरुषवाचक और निश्चयवाचक सर्वनाम को छोड़कर बाकी सर्वनाम विभक्ति रहित बहुवचन में एक वचन के समान ही रहते हैं। कौन से? पुरुषवाचक, पुरुषवाचक। अब इस सेंटेंस का भी आपको और अच्छे से मतलब समझ में आएगा। और निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, वाचक सर्वनाम को छोड़कर शेष सर्वनाम जो बाकी आपके चार हुए वो आपके सर्वनाम कौन से हो जाएंगे? जो आपके ये कौन से रहते हैं? विभक्ति रहित रहते हैं। जैसे कि प्रश्नवाचक हुआ क्या, कहाँ, और संबंधवाचक हुआ जो, ठीक, सो, और अनिश्चयवाचक हुआ कोई, कुछ। इनमें सब में जो है क्या है? विभक्तियां नहीं लगती हैं। और जो हमारे सर्वनाम निश्चयवाचक और हमारे पुरुषवाचक सर्वनाम हैं उनमें हमारा विभक्तियां लगती हैं। अब वो विभक्तियां लगती हैं, उन पे चेंज होता है। वो चीज़ अभी हम आगे कारक के आधार पर जब बताएंगे तो उसमें बता देंगे। अभी आप वचन के आधार पर समझ लीजिए। वचन देखिए, एक वचन के लिए इस्तेमाल होगा अगर, तो यहाँ एक वचन लिख देते हैं, इधर लिख देते हैं बहुवचन। अब देखिए बहुवचन, अगर एक वचन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम मैं
मैं लिखते हैं। और इस जगह पर बहुवचन अगर आ जाता है, एक से ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो हम कहने लग जाते हैं। उसी तरह से वह लिखते हैं एक वचन के लिए, और यहाँ पर बदलाव हो जाता है, वे हो जाते हैं जब बहुवचन होता है। इसी प्रकार से तू लिखते हैं जब हम एक वचन की बात करते हैं, और तुम करेंगे जब हम बहुवचन की बात करेंगे। यह लिखेंगे तब यहाँ एक वचन हो गया, ये लिखेंगे तो यहाँ पर हमारा बहुवचन के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से ये आपका हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, हम देखते हैं आगे कारक के आधार पर। कारक जो है जैसे संज्ञा में हमने आपको पढ़ाया, उसके बाद में जिन्होंने नहीं लेक्चर देखा हो तो वो स्टार्टिंग से पहले लेक्चर से देखना शुरू करें, और आप आगे बढ़ते जाइए। आपको जो है पूरा सिलेबस में कंप्लीट कराऊंगा, तो इसलिए आप जो है क्या कहते हैं कि इसको आप बिल्कुल भी छोड़िएगा नहीं बीच में, कि कोई भी लेक्चर मिस कर देते हैं कि हाँ पहले कोई करते हैं, कोई फिर बाद में कोई करते हैं। तो इसलिए अगर सीरियल वाइज देखते चलेंगे तो आपको एक एक चीज़ एकदम अच्छे से समझ में आती जाएगी, चाहे आपने इससे पहले कभी पढ़ा है हिंदी, चाहे नहीं पढ़ा है। तो इसमें हमारा कारक कौन कौन से हो गए, इसमें हमारे कारक होते हैं 7 कारक होते हैं सर्वनाम के, और उसमें कितने होते थे संज्ञा में, हमारे 8 कारक होते थे। लेकिन इस सर्वनाम में हमारा संबोधन कारक जो है नहीं होता है। संबोधन कारक में हमारे क्या कहते, हे, अरे, ये सब चीज़ें थी जब हम पुकारने के लिए, किसी को बुलाने के लिए इस्तेमाल करते थे, तो संबोधन कारक लगता था हमारे संज्ञा के साथ में। ठीक, हे राम, आपने सुना होगा ये चीज़ बार बार सेंटेंस। ठीक, तो ये चीज़ें जो है आपको बताएंगे। जैसे कि उसमें देखते थे आप, संज्ञा में क्या होता था कि कोई भी नाम होता था उसके बाद में का, के, की, जो है ये सब कारक होते थे, विभक्तियाँ होती थी, इनको लगाया जाता था, लेकिन ये उनके साथ में जुड़ी नहीं होती थी, अलग से लिखी रहती थी। ठीक, जैसे इसमें जुड़ी रहती थी, नहीं जुड़ी रहती थी। लेकिन अब जो आपका सर्वनाम है, ठीक, सर्वनाम में ये सभी आपके ज़्यादातर वो सभी जुड़ जाते हैं, आपके उसी में जुड़कर एक नया रूप ले लेंगे। अब देखिए इसके अब नए रूप क्या है सर्वनाम में, आप देखेंगे इस चार्ट के माध्यम से देखेंगे कौन कौन से कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और संबंध और अधिकरण, और वचन के कौन से वचन में आता है, ये सारी चीज़ें हम देख लेंगे इस वाले चार्ट में। देखिए जैसे कि मैं सर्वनाम है, अब मैं सर्वनाम कर्ता कारक क्या होता है, इसमें इसकी विभक्ति क्या होती है, ने होती है। अब जो ने विभक्ति है वो इसमें आपकी जोड़ दी जाती है। जब ने विभक्ति जोड़ दी गई तो इसमें क्या आ गया, मैं या फिर मैंने, यह आपकी ने इसी के साथ में सरेखी यह जुड़ जाती है। ठीक, तो ये हो गया आपका मैंने। फिर उसके बाद में अगला आता है हमारा कर्म कारक। कर्म कारक की विभक्ति क्या होती है, को होती है। तो मैं के साथ में हम यह मिलकर आपका क्या बन जाता है, इसका रूप बदल जाता है, मुझको और मुझे बदल जाता है। इसी तरह करण कारक में क्या होता है, विभक्ति से होती है, से विभक्ति के क्या होता है, मुझसे हो गया। फिर संप्रदान कारक में भी क्या होता है, को होता है, के लिए होता है। तो यहाँ पर मुझको, मुझे या फिर मेरे लिए हो गया, इसकी बन जाता है। इस तरह से ये आपके सर्वनाम हम में देखिए इसी तरीके से यह ने विभक्ति जुड़कर, फिर को विभक्ति जुड़कर, से विभक्ति जुड़कर, ये सारे आपके सर्वनाम बनते जा रहे हैं, जिसमें से मैं हमारा जो होता है वो एक वचन होता है, हम जो होता है इससे संबंधित ही जितने भी कारक जोड़ करके, विभक्तियां जोड़ करके आपके बनेंगे सर्वनाम, ये सभी बहुवचन में आएंगे। वैसे ही तुम देखिए, तुम और ने लगाया, तुमने हो गया, तुमको हो गया, तुमसे हो गया, तुमको, तुम्हें, तुमसे। तो यह सारे आपके जो हैं, तुम्हारी, तुम्हारे हो गया, तुम्हारा यहाँ होगा, तुम्हारा नहीं होगा, तुम्हारा हो जाएगा, तुम में, तुम पर एक वचन होता है। ये चीज़ें देखिए इस तरह से ही आपके ये सारे कारक बनते हैं, जो मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि मूल होते हैं और जो आपके दूसरे होते हैं वो बनते हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, देखिए दूसरे जो होंगे वो आपके कौन से होंगे, यौगिक। ये बताया था आपको, मौलिक थे और फिर उसके बाद यौगिक थे दूसरे। तो इसमें मौलिक सर्वनाम जो हैं वो हैं, और जो हमारे यौगिक जो हैं जिनमें विभक्तियों को जोड़ करके, उस टाइम पे भी मैंने बताया था कि आपको ये बाद में समझ में आएगा कि मैं क्या इसमें बता रहा हूँ, किस चीज़ से बनता है ये। ठीक, तो ये आपके इस तरह से बन के ये बन रहे हैं आपके मौलिक के बाद में ये यौगिक सर्वनाम आपके बन रहे हैं। तो ये इस तरह देखिए, जैसे वह है तो वह, उसने, उसको, उससे, ये सब आपके जो हैं ये सब बन गए आपके सर्वनाम, एक वचन हो गए। वे से ये बनते हैं, आप से ये सब, आप, आपको, आपने, आपके लिए, अपने से, अपना, अपनी, अपने, अपने पर, अपने में, ये सब आपके इसमें हो गए। ये 7 आपके होते हैं जो कारक। ठीक, चलिए अब इसके बाद में हम देखेंगे, ये सारा इंपॉर्टेंट जितनी भी चीज़ बातें थी मैंने आपकी सर्वनाम में बता दी हैं। अब
आप इसके क्वेश्चन देख लीजिए जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। क्वेश्चन सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आपके, जो अभी अच्छे अच्छे एग्जाम्स में आए हुए हैं आपके। इनको देखेंगे आपको लगेगा कि हाँ कितने आसानी से आप इन सभी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देना रहता है आपको। जो सर्वनाम के बेस पर क्वेश्चन आएंगे आपके वो देखिए, ये आपका लोअर सबऑर्डिनेट मेंस एग्जाम में आया हुआ था, मैंने कल बम्बई जाना है। इसमें क्या गलती है आपको बताना है। मैंने कल मुंबई जाना है, क्या होगा इसका। यहाँ मैंने जो है ये आपका गलत लगा हुआ है, वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मैंने के स्थान पर क्या होगा, मुझे होगा। मुझे कल बम्बई जाना है, बम्बई जाना है, इसका सही सही ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं अगला क्या है, मैंने जाना है। मैंने जाना है, इसमें भी आपको समझ में आ रहा होगा कि ये क्या गलत है। इसमें यहाँ मैंने जाना की जगह क्या होगा, मुझे जाना है। ठीक, क्या हो जाएगा, मुझे जाना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली। मैंने आपके घर में रखी पुस्तक को देख ली, इसमें क्या है, इसमें जो है दो सर्वनाम का प्रयोग करना उचित नहीं है। इसमें क्या हो जाएगा, आपके, ये भी सर्वनाम हो रहा है। आपके घर में रखी पुस्तक को मैंने देख ली है, को रखी पुस्तक को मैंने देख ली, ये इसका हो जाएगा सही सही। ठीक फिर आगे अगला देखते हैं, अगला क्या है हमारा, हमें अपनी काम करना चाहिए। हमें अपनी काम करना चाहिए, ये दिया हुआ है। इसमें क्या हो जाएगा इसका सही सही, अगला है हमारा, हमें अपनी काम करना चाहिए। इसमें क्या है, सर्वनाम संबंधी है, अपनी जो है ये गलत है, समझ में आ रहा होगा। हमें अपना काम करना चाहिए होना चाहिए यहाँ पर, हमें अपना काम करना चाहिए। ठीक, ये हो जाएगा। फिर अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, मैं कपड़े नहीं दिया हूँ। मैं कपड़े नहीं दिया हूँ, इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, दिए हैं। ठीक, अब आगे देखेंगे, उसे कह दो कि भाग जाए। उसे कह दो कि भाग जाए, ये गलत है। इसमें उससे कह दो, उससे होगा, उसे नहीं होगा। उससे कह दो कि भाग जाए, ये इसका सही हो जाएगा। ठीक फिर आगे देखेंगे, अगला है हमारा, वह पेड़ जो कोने पर लगा है उसके फल मीठे हैं। इसका क्या होगा, ये आपका गलत लिखा हुआ है एकदम। इसमें होगा क्या, कोने पर लगे फल, पेड़ के फल मीठे हैं। कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं। वह पेड़ जो उसकी जगह पर उसके का प्रयोग अनुचित है यहाँ पर। वह ठीक, उसकी जगह पर उसके नहीं लगेगा यहाँ पर। ये डायरेक्टली आप इस तरह से लिखा जाएगा, कोने पर लगे पेड़ के फल मीठे हैं, मीठे हैं, इसका सही सही ये हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं, आप अपना काम करो, ये है हमारा। इसका क्या हो जाएगा, अपना काम स्वयं करो, इसका हो जाएगा अपना काम स्वयं करो। इस प्रकार से आपकी सर्वनाम से संबंधित गलतियां आती हैं। ठीक, मैंने खाना खाना है, मैंने खाना खाना है, गलत लिखा हुआ है। मुझे खाना खाना है, मुझे खाना खाना है, दोनों खाना अलग हैं ये। ठीक, अब उसके बाद मेरे को खाने दे दीजिए, नहीं, एकदम गलत लिखा हुआ है। मुझे खाना दे दीजिए, मुझे खाना दे दीजिए, ये होगा इसका। ठीक, गलत सर्वनाम इसमें प्रयोग किया जा रहा है। फिर उन्होंने हाथ जोड़ा, इसका क्या हो जाएगा, उसने हाथ जोड़ा, उसने हाथ जोड़ा, ये सही होगा इसका। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं, हमने स्कूल जाना है। इसका क्या होगा, इसमें भी देखिए सर्वनाम से संबंधित गलती है। तो यहाँ हमने नहीं होता, मुझे स्कूल जाना है, मुझे स्कूल जाना है, ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, हम कॉलेज जाऊंगा, गलत है। अपने लिए हम नहीं इस्तेमाल करते हैं, यहाँ क्या होगा, मैं कॉलेज जाऊंगा, इसका सही सही ये हो जाएगा। ठीक, फिर आगे बढ़ते हैं, अगला देखेंगे, अगला क्या कहता है, हम कहे थे,
हम कहे थे, इसका क्या होगा सही सही? सही मैंने कहा था, मैंने कहा था, ये इसका सही सही हो जाएगा। फिर उसके बाद में हम घर जाऊंगा, ये देखिए इसमें क्या होगा, हम नहीं लगेगा, मैं घर जाऊंगा लिखा होगा, मैं घर जाऊंगा, इसका सही सही ये हो जाएगा, मैं घर जाऊंगा। फिर आगे देखते हैं, वह मुझे देखा तो चकरा गया, यह जो है वह मुझे देखा तो चकरा गया, इसका सही सही क्या होगा? उसने मुझे देखा तो चकरा गया, देखा तो चकित रह गया, उसने मुझे देखा तो चकित रह गया, चकित रह गया। ठीक, ये हो गया, इसमें ये गलती थी। फिर अपने को यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है, यहाँ पर इसमें क्या गलती दे रखी है? अपने को यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, यहाँ पर हो जाएगा मुझे, अपने की जगह पर होगा मुझे, मुझे यहाँ से मुझे यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। ठीक, अपने को जो है यहाँ पर इसकी जगह पर मुझे आएगा। ठीक, यहाँ से जाने की कोई जल्दी नहीं है। ठीक, ये हो गया। फिर अगले देखते हैं, तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो? नहीं, तुम मेरी तरफ होगा, मेरे तरफ नहीं होगा, तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, ये हो जाएगा आपका। ठीक, चलिए ये थे आपके इसके इम्पोर्टेंट सर्वनाम के क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अगर चैनल पे नए हैं, और कुछ लोगों को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक, ये सारी चीज़ें आप धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे, इसीलिए मैं आधे घंटे का लेक्चर बनाता हूँ जिसमें आप आसानी से पढ़ सकें और आपका धीरे धीरे सिलेबस भी कंप्लीट हो जाए, आपके ऊपर ज़रा सा भी बर्डन ना पड़े। और एक एक चीज़ को मैं डिफ़ाइन कर रहा हूँ, बता रहा हूँ, एकदम कोई भी चीज़ छोड़ता नहीं हूँ जिसमें आपका कोई एक भी क्वेश्चन गलत ना हो। ठीक, तो फिर हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, 78% जो लोग देख रहे हैं वो आपका सब्सक्राइब नहीं करते हैं, और बाकी लोग जो हैं खाली सब्सक्राइब करके देखते हैं। तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में, जब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।